प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। धार्मिक मान्यता अनुसार इस तिथि को नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। भला कौन थे ये नरसिंह भगवान? नरसिंह भगवान भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक, यानी भगवान विष्णु का चौथा अवतार थे। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया है, आइए जानते हैं इस कथा से। प्राचीन काल में कश्यप नामक ऋषि हुए थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अजय होने का वरदान दिया। वह वरदान ऐसा कुछ इस प्रकार था: न नर न नारायण, न कोई पशु न कोई पक्षी, न दिन हो न रात हो, न ही घर के भीतर न घर के बाहर। इतना ही नहीं, उसने यह भी मांगा कि न धरती पर हो और न आकाश में न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। उसे कोई भी कहीं भी नहीं मार सके। वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वयं संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वह असुर हिरण्यकश्यप को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ऐसे में उसके घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। आइए जानते हैं प्रहलाद के जन्म की कथा। अहंकार से युक्त हिरण्यकश्यप प्रजा पे अत्याचार करने लगा। इसी दौरान हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद में राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण मौजूद नहीं थे तथा वह भगवान नारायण का भक्त था। वह अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उनमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किए। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। तब उसने प्रहलाद को मारने के लिए षड्यंत्र रचे, किंतु वह सभी में असफल रहा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर संकट से उबर आता था और बच ही जाता था। अपने सभी प्रयासों में असफल होने के बाद क्षुब्ध हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर जिंदा जलाने का प्रयास भी किया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई नहीं जला सकता, परंतु जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया और अग्नि में डाल दिया तो उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं ना, जाके राखे सावरिया मार सके न कोई। इस घटना को देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसकी प्रजा भी अब भगवान विष्णु की पूजा करने लगी थी। तब एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बता बता तेरा भगवान कहाँ है? इस पर प्रहलाद ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु तो सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में है? स्तंभ माने खंबे में। प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। यह सुनकर क्रोधांध हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार कर दिया। तभी खंबे को बीच चीरकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को नखों से फाड़ डाला और उसका वध कर दिया। ऐसे में ब्रह्मा ने दिया हुआ वरदान भी नहीं टूटा, क्योंकि न दिन था न रात थी, न घर था न घर के बाहर था। उन्होंने अपनी गोदी में न नर था न पशु था, आधा नर और आधे पशु के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। नरसिंह ने प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि आज के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा वह समस्त सुखों का भागी होगा और समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करेगा। और इसीलिए इस दिन नरसिंह जयंती का उत्सव मनाते हैं और नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। जय श्री कृष्ण।